राधे राधे। श्री हरिवंश स्टूडेंट्स आज जो हम केस स्टडी कर रहे हैं वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में से ली गई है और ये केस स्टडी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है इस केस स्टडी में। अ स्टेबल ओनर हैज 4 हॉर्सेस। एक स्टेबल ओनर के पास 4 हॉर्सेस है। ईच हॉर्स टाई विद 7 मीटर लॉन्ग रोप एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ 20 मीटर लेंथ और ईच हॉर्स को 7 मीटर लॉन्ग रोप से एक ग्रास का स्क्वायर फील्ड जो स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है जिसकी लेंथ हमारे पास 20 मीटर दे रखी है उससे टाई किया गया ईच हॉर्स को ईच कॉर्नर में। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड शेप जो है इसके पास एक फील्ड है स्क्वायर शेप में, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है 20 मीटर गिवन है। स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, और जो ईच हॉर्स है वो 7 मीटर लॉन्ग जो रोप है उससे क्या किया गया है टाई किया गया है ईच कॉर्नर में। क्लियर, 4 हॉर्सेस है, ईच कॉर्नर में 7 मीटर लॉन्ग रोप से उनको क्या कर रखा है टाई कर रखा है। ही डिसाइडेड टू बिल्ड फेंस अराउंड द एरिया सो दैट ईच हॉर्स कैन ग्रेज। उसने डिसाइड किया कि इस फील्ड के इर्द गिर्द वो फेंस बनाएगा ताकि जो हॉर्सेस हैं वो इजिली ग्रेज कर पाए। अब हमें इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट हमें बताना है एरिया ऑफ द फील्ड। देखिए फील्ड आपका किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है फील्ड, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड बिकॉज इट इज इन स्क्वायर शेप तो साइड इंटू साइड, ठीक है, या साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड हमें 20 दे रखी है, 20 इंटू 20 और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, तो 400 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया फील्ड का। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्सेस कैन ग्रेज। टोटल एरिया फील्ड का जिसमें ये हॉर्सेस है जो ग्रेज कर सकते हैं, मींस ये चारों सेक्टर का हमें क्या पता करना है एरिया पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड हॉर्स कैन, विच हॉर्स कैन ग्रेज, विच हॉर्स या हॉर्सेस कैन ग्रेज, ठीक है। तो देखिए 4 हॉर्स है, सबसे पहले तो एक सेक्टर का एरिया क्या होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 4 सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम इंटू में क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज पुट कर देते हैं बिकॉज इट इज इन शेप ऑफ स्क्वायर सो ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो थीटा हमारे पास क्या रहेगा 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे। आर हमारे पास क्या है 7 है क्योंकि 7 मीटर लॉन्ग रोप से उन्हें टाई किया गया है तो ये चीज किसका काम करेगी रेडियस का काम करेगी। क्लियर, अब देखिए 94 जा 360, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 7 जा 154 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो ये हॉर्सेस क्या कर पाएंगे ग्रेज कर पाएंगे इस स्क्वायर फील्ड का। इज इट क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, if the length of the rope of each horse is increased from 7 meter to 10 meter, find the area grazed by one horse, और पाई हमें यहाँ पे 3.14 यूज करनी है। क्या कह रहे हैं कि अगर रोप 7 मीटर की जगह हम इंक्रीज करके 10 मीटर कर दे तो एक हॉर्स इस फील्ड का कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा। तो यहाँ पे एरिया grazed by one horse, one horse थर्ड क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या फॉर्मूला रहेगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा हमारे पास 90 ही है क्योंकि स्क्वायर शेप ही है फील्ड की, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। अच्छा अब आर उसने इंक्रीज कर दी, पहले 7 मीटर थी अब क्या कर दी 10, तो यहाँ पे रेडियस हमने क्या लेना है स्टूडेंट्स 10 लेना है। यहाँ पे 94 जा 360, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कैंसिल करके हम 100 लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 314 अपॉन में 4। जब इसको डिवाइड करेंगे 4 7 जा 28, 3 बचे 34 बन गया, 4 8 जा 32,
2 बचे 4 5 जा 20, तो ये हमारे पास 78.5 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया जो एक हॉर्स ग्रेज करेगा इस फील्ड का। जब रोप की लेंथ 7 मीटर से हम क्या कर देंगे 10 मीटर कर देंगे। नाउ जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि कितना फील्ड का एरिया कितना लेफ्ट रह जाएगा, मींस ये वाला, ठीक है। अगर हम जो रोप है उसकी लेंथ 7 मीटर ना रख के क्या कर दे 7 सेंटीमीटर रख दे, ठीक है, 7 सेंटीमीटर कर दे। तो अनग्रेज्ड एरिया पता करना है हमें बी पार्ट में, अनग्रेज्ड एरिया। तो ये कैसे पता करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, ठीक है। एरिया ऑफ फील्ड हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला 400 है, ठीक है। यहाँ पे जो 4 सेक्टर्स का एरिया है जब 7 मीटर था तो 154 था, और अब यहाँ पे 7 मीटर की जगह हमें क्या यूज करना है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी जीरोस लगेंगी 4 जीरोस लगेंगी, ठीक है, क्योंकि वैल्यू सेम है। यहाँ पे मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो 7/100 लगाते, तो यहाँ पे 100 हमने 2 टाइम्स मीन्स 10,000 से 154 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 400 माइनस यहाँ पे 4 जीरोस है तो 4 डिजिट छोड़ के हम क्या कर दें पॉइंट लगा दें, ठीक है। अब देखिए 400 में से आपको माइनस करना है 0.0154, 10 में 4 गए 6, 9 में 5 गए 4, 9 में 1 गया 8, और यहाँ पे रह गया 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 3, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 399.9846 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया अनग्रेज्ड रहेगा स्क्वायर फील्ड का अगर रोप की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर कर देंगे। क्लियर, बिकॉज वैल्यूज आर सेम, दिस वन इज मीटर स्क्वायर बट इन दिस केस इट कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में करने के लिए 7/100 यूज करेंगे, तो वो 100 10,000 बन गया। तो हमने क्या किया 154 को 10,000 से डिवाइड करके यहाँ पे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके दिखा दिया, ठीक है। तो 400 में जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास अनग्रेज्ड एरिया ये आ जाएगा। इज इट क्लियर। ये केस स्टडी स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।